नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप तमाम देखने वाले नाजरीन को पता है कि अभी गुज़िश्ता 20 तारीख को 20 सितंबर को हमारे PTI वाले साथी जो हैं उनने एक अमल किया और उस अमल को उन्होंने नाम दिया मिशन नूर से ताबीर किया। उसमें उन सब ने क्या किया कि आज़ान दी है और अज़ान की वीडियोस वगैरह बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। पर्सनली तौर पर मुझसे भी बहुत सारे PTI वाले साथियों ने पूछा था और अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई हम पर फतवे लग रहे हैं, लोग हमसे बात हमारे बारे में बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वजाहत तलब कर रहे हैं कि क्या ये अमल हमारा ठीक था या गलत था, हम क्या करें। ज़ाहिर बात है कि सियासी चुनाव अपनी जगह, लेकिन सब मुसलमान हैं तो वो दीन तो पूछते हैं उलमा से। खैर, ये वीडियो इसी वजह से रिकॉर्ड की जा रही है कि इसके अंदर वजाहत की जाए कि आज़ान नमाज़ों के अलावा भी दी जा सकती है और किन किन वजूहात से दी जा सकती है। तो देखिए, तमाम मज़ाहिब अरबा के अंदर ये बात मुत्तफ़क़ है कि आज़ान किसी भी आसमानी आफत या मुसीबत के वक़्त आज़ान का देना मुस्तहब है और मशरू है। उसके लिए दलील कौन सी वो पेश करते हैं। देखिए, एक मुत्तफ़क़ुन अलैह एक हदीस है, यानी बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व इदा नूदिया लिस्सलाति अदबर शैतान व लहू ज़ुरातुन, कि जब आज़ान दी जाती है तो शैतान दौड़ता है, भागता है उस इलाके से जहाँ पर आज़ान दी जाती है। व लहू ज़ुरातुन, और यानी उस पर इतनी दहशत तारी हो जाती है कि जिसकी वजह से उसकी रीह खारिज होती है, हवा खारिज होती है और वो भाग जाता है, निकल जाता है उन जगहों से जहाँ पर अज़ान होती है। तमाम फुक़हा फरमाते हैं कि ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि जब कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी हो तो उस वक़्त अगर अज़ान दी जाए तो अज़ान देने का मकसद क्या होता है कि शैतान जो शर पैदा करने वाला है, जो लोगों के दिलों में अवहाम डालने वाला है और अलग अलग किस्म के एहसासात को जगाने वाला है, जो अल्लाह से नाउम्मीद करता है मुसीबत के वक़्त में, तो अज़ान देने से वो शैतान दूर भाग जाता है और अज़ान देने से अल्लाह की नूरानी मखलूक उधर आ जाती है और वो फिर लोगों के दिलों में अच्छे वसवसे डालती है, जिससे इंसान का ईमान अल्लाह पर और पुख्ता होता है, यकीन यकान बढ़ता है और इंसान अल्लाह को याद करने लग जाता है और फिर अल्लाह की मदद आती है। तो इन चीज़ों को देखकर तमाम फुक़हा, चाहे वह हनफिया के हों या मालिकिया के हों या शवाफ़े के हों या हनाबिला के हों, और मुहद्दिसीन में इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह सब कहते हैं कि आज़ान मुस्तहब है। ऐसे मुसीबतों और आफ़ात के वक़्त में अज़ान के देने में कोई मुज़ायका नहीं है। कोई भी शर और कोई भी फितना और कोई भी मुसीबत जब लोगों पर मुसल्लत हो जाए तो उसके लिए अज़ान देना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो साथी भी ये कहते हैं कि भाई हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो ये मुसीबत है, मतलब हमारा जो लीडर है वो जेल में है और जो इस वक्त जो हालिया हुक्मरान है, हुकूमत है, वो हम पर जुल्म कर रही है, मज़ालिम ढा रही है, हमें अपनी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है, हमसे हमारा मैंडेट छीन लिया गया वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि हम इस वजह से अज़ान दे रहे हैं और हमने इस वजह से अज़ान दी। बाकी रहा मिशन नूर का ताल्लुक कादियानियों से था या नहीं है या जो भी है, वो कहते हैं कि भाई हमने इस मकसद से नहीं किया। हाँ, इसको भी तस्लीम करते अगर वाक़अतन ये कादियानियों का मतलब मिशन नूर कादियानियों की का कोई रही है किसी वक़्त में तारीख, तो वो कहते हैं कि लाइल्मी में हमने ये नाम रखा। हाँ, नहीं रखना चाहिए था, दिन मुंतखब ये कर लिया, नहीं करना चाहिए था, कोई और दिन मुंतखब कर लेते। लेकिन खैर, वो जितने भी हैं जिनने आज़ान दी है, उस आज़ान के देने में उन लोगों ने ये तस्लीम किया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो कादियानियत पर लानत भेजते हैं। कहते हैं कि हम कादियानियों पर लानत भेजते हैं, हमारा कादियानियत से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि सियासी इख्तिलाफ़ात की बिना पर जो है ना उनको तंबीह करना या उन पर जो है ना उन पर उनको फतवे लगाना कि तुम कादियानी हो वगैरह, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। उन लोगों ने आज़ान दी, आज़ान अल्लाह का ज़िक्र है और मिलता है, मतलब इसका भी जो यानी कि इस फुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने ये बात भी कही है कि भाई नमाज़ों के अलावा दीगर और मामलाजात के अंदर खुसूसन मुसीबत, शर, फितना वगैरह दफ़ा करने के लिए आज़ान देना जायज़ है। तो कोई मसला नहीं है, उनने दे दी अज़ान, उनके नज़दीक ये मुसीबत है जो उन पर मुसल्लत हो चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि इस मामले में उन पर जो दीगर जमातों वाले तानो तशनी कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए और उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कादियानियत वगैरह के, ये नहीं करना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ़ को सियासत पर लग रखें और लोगों के ईमान पर वार ना किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।